स्टार्ट कोऑर्डिनेट, डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट और एंड कोऑर्डिनेट। अगर ये तीन तो पता है तो आप किसी भी वर्ड को वोकैबुलरी से याद रख सकते हो। एंकर मरे हुए रैट को काउंट कर रहा है, तो एनिमरेट का मतलब क्या हो गया? काउंट। नाउन लिखते हैं और उसका साफ साफ उच्चारण कराना। तो एनंसिएट का मतलब क्या हो गया? क्लियर। टीएन से एंकर, वैन से वैन, ओम से ओम। तो एंकर ने उस वैन पर जहर मिला दिया जिसमें ओम लिखा हुआ था। तो एनवेनम का मतलब क्या हो गया? जहर मिला। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पाराशर आपके पास आ गया हूं। हम लोग वोकैबुलरी प्रोसेस को आज समझने वाले हैं। वोकैबुलरी एक इन्वेंटेड प्रोसेस है। इसके इन्वेंशन से पहले वर्ड्स याद करने के लिए कुछ तरीके हुआ करते थे, जैसे क्यू कार्ड्स रखे जाते थे। लोगों को कहा जाता था आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको अंडरलाइन करिए जो वर्ड आपके काम का है। या फिर तीसरी चीज होती थी कि आप अपनी डायरी में वर्ड लिख के रखिए और उसको लगातार यूज करते रहिए। ये सब तरीके थे वर्ड्स याद करने के। वोकैबुलरी के इन्वेंशन के बाद अब वर्ड्स याद करना एक साइंटिफिक तरीका हो गया है। वोकैबुलरी एक साइंटिफिक अप्रोच है जिससे आपको दुनिया के किसी भी वर्ड को आप याद रख सकते हो अगर आपको वोकैबुलरी के तीन कोऑर्डिनेट्स पता है। कौन कौन से? स्टार्ट कोऑर्डिनेट, डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट और एंड कोऑर्डिनेट। अगर ये तीन कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप दुनिया के किसी भी वर्ड को वोकैबुलरी से याद रख सकते हो। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं वोकैबुलरी एक पेटेंट प्रोसेस है। 2014 में हमने इसका इन्वेंशन करा और 2014 से लेकर 2022 तक पूरी दुनिया में सर्च हुआ। ऐसी प्रोसेस किसी और ने तो नहीं बनाई है। 2022 में हमें इसका पेटेंट ग्रांट हो गया। चलिए, तो अब वोकैबुलरी से आज हम कुछ वर्ड्स याद करने वाले हैं। आज जो पहला वर्ड याद करेंगे वो है एन्यूमरेट, जो कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। फिर एनंसिएट, ये वर्ड याद करेंगे। फिर एनवेनम, ये वर्ड भी पूछा जा चुका है। और एनविसेज। तो ये वर्ड्स आज हम इस वीडियो में याद करेंगे। अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो ये सारे वर्ड्स वोकैबुलरी की प्रोसेस से आपको याद करवा दिए जाएंगे। सबसे पहले बताना चाहता हूं, जब भी वर्ड ईएन से शुरू होगा तो ईएन से मेरे कैरेक्टर आते हैं एंकर। इनकी खासियत ये होती है एंकरिंग कर रहे रहते हैं, हमेशा माइक लगाए रहते हैं। इस वीडियो के पिछले पार्ट में भी हमने ईएन यानी एंकर से बहुत सारे वर्ड्स याद करे थे। इसमें भी हमारी हेल्प जो करेंगे वो कैरेक्टर एंकर करेंगे। तो ईएन से हमारे कैरेक्टर आते हैं एंकर। तो पहला वर्ड हम याद करेंगे एन्यूमरेट। एन्यूमरेट का मतलब होता है काउंट करना, गिनना। एन्यूमरेट करना यानी गिनना, काउंट द नंबर। याद करते हैं ईएन से मेरे कैरेक्टर आ गया एंकर, मरे हुए, रैट से रैट, चूहे। तो पासवर्ड तैयार हुआ एंकर प्लस मरे रैट, एनमर रैट। अब आपको पिक्चर में दिखाई देगा एंकर मरे हुए रैट को काउंट कर रहा है, गिन रहा है। तो एन्यूमरेट का मतलब क्या हो गया? काउंट करना। अब मान लो वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ वोकैबुलरी फॉर्मूला लगा दोगे। आपको पता है ईएन से आ गया एंकर, मर से मरे, रैट से रैट। तो एंकर मरे हुए रैट को क्या कर रहा था? काउंट कर रहा था। तो एन्यूमरेट करना यानी काउंट करना, गिनना। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनंसिएट। एनंसिएट करना यानी प्रोनाउंस डिस्टिंक्टली, साफ साफ उच्चारण करना। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी वर्ड ईएन से शुरू होता है तो मेरे कैरेक्टर आते हैं एंकर। नन को मैंने नाउन बना दिया। नाउन होता है ना, नाउन इज अ नेम, प्लेस, एनीवन थिंग। और सिएट को सिलेट बना दिया। तो पासवर्ड हुआ एंकर प्लस नाउन प्लस स्लेट। अब आपको पिक्चर में दिखाई देगा एंकर जो है वो क्या कर रहे हैं? स्लेट पर कुछ लिखकर उसका साफ साफ उच्चारण करवा रहे हैं। तो एनंसिएट का मतलब क्या हो गया? साफ साफ उच्चारण करना। तो एन से आ गया एंकर, नन को बना दिया नाउन। तो एंकर जो है स्लेट पर नाउन लिखते हैं और उसका साफ साफ उच्चारण कराते। तो एनंसिएट का मतलब क्या हो गया? क्लियर, प्रोनाउंस क्लियरली। जब साफ साफ उच्चारण करना है एनंसिएट करना। अगला वर्ड है एनवेनम। एनवेनम का मतलब होता है जहर मिलाना, टू पुट पॉइजन ऑन समथिंग, किसी चीज में जहर मिलाना, एनवेनम। वोकैबुलरी फॉर्मूला क्या हो गया? ईएन से आ गया एंकर, वैन से आ गया वैन, ओम से आ गया ओम। तो पासवर्ड हुआ एंकर प्लस वैन प्लस ओम। अब वो पिक्चर में दिखाई देगा एंकर ने वैन पर पॉइजन लगा दिया या पॉइजन मिला दिया। वैन पर ओम लिखा था यानी उस वैन पर ओम लिखा हुआ था, जिसके कारण एक लड़का मर गया। तो उसने क्या करा? उस हल्का सा उसको टच कर लिया या उसकी जीभ टच हो गई इस वैन से और वो मर गया। तो एनवेनम करना यानी जहर मिलाना। जैसे एनवेनम द लाइफ को एनवेनम कर दिया तो उसमें जहर मिला दिया। अब मान लो बट एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? वोकैबुलरी फॉर्मूला लगा दोगे। ईएन से एंकर, वैन से वैन, ओम से ओम। तो एंकर ने उस वैन पर जहर मिला दिया जिसमें ओम लिखा हुआ था। तो एनवेनम का मतलब क्या हो गया? जहर मिलाना। नेक्स्ट वर्ड है एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है इमेजिन दैट इज ट्रू, या किसी चीज की कल्पना करना, दैट इज एनविसेज करना। तो ईएन से आ गया एंकर, वीआई से लिखो यार कैरेक्टर। जब भी वर्ड वीआई से शुरू होगा तो वीआई से मेरा कैरेक्टर आता है ये वीआई, मिस्टर वाई। ये काउबॉय टाइप का, काउबॉय टाइप की टोपी लगाता है। तो ईएन से आ गया एंकर, वीआई से वाई आ गया और सेज को मैंने सजा बना दिया। तो पासवर्ड तैयार हुआ एंकर प्लस वीआई से वाई, या सजा को सजा भी बना सकते हो या सेज भी बना सकते हो। सेज हम लोग संत को भी कहते हैं। तो आपको पिक्चर में दिखाई देगा एंकर और वाई, वीआई,
जो है वो सजा देने के बारे में सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। किसको सजा देने के बारे में सोच रहे हैं? सेज को। सेज बोले तो संत को। तो ईएन से आ गया एंकर, वीआई से आ गया मिस्टर कैरेक्टर मिस्टर वाई, सेज को बना दिया सेज यानी संत। तो यह सजा भी बना सकते हो। तो एंकर जो है आई जो है वो सजा देने के बारे में कल्पना कर रहे हैं। तो एनविसेज करना यानी कल्पना करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको लगातार हमारे न्यू अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वोकैबुलरी के कैरेक्टर्स जितने भी नए आने वाले हैं उनकी सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अब मैंने जितना पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल करते हुए देखते कितने वर्ड्स हमें याद हुए। एन्यूमरेट यानी गिनना, तो एंकर ने मरे हुए रेट को काउंट करा, गिना। फिर था एनंसिएट। एनंसिएट का मतलब होता है साफ साफ उच्चारण करना। तो एंकर जो है वो नाउन लिखता है स्लेट पर और फिर लोगों से उसका साफ साफ उच्चारण कराता है। तो एनंसिएट यानी साफ साफ उच्चारण करना। फिर था एनवेनम। एनवेनम यानी होता है जहर मिलाना। तो एंकर ने उस वैन में जिसपे ओम लिखा हुआ था उस पर जहर मिला दिया। फिर था एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है किसी चीज की कल्पना करना। तो एंकर ने और वीआई ने सजा देने की सेज को कल्पना करी। तो एनविसेज करना यानी सजा देने की सजा देने की कल्पना नहीं, सिर्फ कल्पना करना है। एनविसेज बोलते हैं ना, एनविसेज द थॉट्स की को सोचो, विचारो, उसकी कल्पना करो। तो फ्रेंड्स ये जितने भी वर्ड्स में पढ़ा रहा हूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक से दो बार इस वीडियो को देख लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 2-3 बार तुमने वीडियो देख लिया तो हमेशा हमेशा के लिए वर्ड्स याद हो जाएंगे। इनको अपनी कॉपी में लिख के रख लो, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगर ऐसा लोगे तो एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी और सारे के सारे वर्ड्स आप बिना वीडियो देखे भी रिवाइज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।